how to ace a group discussion even if you do not know anything about the topic। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग ग्रुप डिस्कशंस के बारे में बात करेंगे। अब जब आप एमबीए के सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है और फिर पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। तो ग्रुप डिस्कशन राउंड इज अ राउंड इन विच दे ट्राई टू एलिमिनेट स्टूडेंट्स। तो अराउंड 40-50% स्टूडेंट्स इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं और जो बच्चे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका फाइनल इंटरव्यू होता है। और एमबीए के दौरान में जब प्लेसमेंट्स होती है, समर प्लेसमेंट्स होते हैं, फाइनल प्लेसमेंट्स होता है, तो कंपनीज कीप ग्रुप डिस्कशन एज अ फिल्टरिंग राउंड। इसलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एस द ग्रुप डिस्कशन राउंड इफ यू वांट टू प्रोसीड टू द इंटरव्यूज एंड इवेंचुअली गेट सिलेक्टेड टू दैट बिजनेस स्कूल और इन द कंपनी फॉर विच यू हैव अप्लाइड फॉर। अब देखिए, ग्रुप डिस्कशन इज नॉट ओनली अ टेस्ट of your subject matter knowledge about the topic that has been given to your group, but it is also a test of your communication skills, your leadership skills, your delegation style and how you work cohesively in a team। वैसे ही जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो काफ़ी ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, पूरा ग्रुप कोहेसिवली कैसे बिहेव करता है, बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें होती है जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर को डिसाइड करती है। लेकिन अगर आपको टॉपिक के बारे में ही कुछ नहीं पता है, यू आर एब्सोल्युटली क्लूलेस अबाउट द टॉपिक दैट हैज बीन गिवन टू यू, तो हाउ यू शुड नेविगेट इन दैट ग्रुप डिस्कशन, आज के वीडियो में हम ये डिटेल में जानेंगे। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको ऐसे सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। सबसे पहले यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड यू नीड टू हैव अ वेरी पॉजिटिव बॉडी पोस्चर। अब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप फिजिट मत करने लगिए, ऐसा अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं करिए थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज दैट आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है। जब भी आपको टॉपिक दिया जाए, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है टॉपिक के बारे में, इवन देन मेंटेन अ वेरी कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर, अपने शक्ल पे एक स्माइल रखिए एंड बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर पीयर्स एंड व्हेनेवर यू आर फेसिंग द पैनल एज वेल। तो बेसिकली आपको फेक इट टिल यू मेक इट वाला तरीका अपनाना है। अगर आपको टॉपिक के बारे में सच में नहीं पता है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट लेट द इंटरव्यू नो दैट यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक, क्योंकि ऐसे में पैनलिस्ट के सामने एक बायस क्रिएट हो सकता है कि आप वेल रेड नहीं हो। अब दूसरी टिप जो आपको मैं देना चाहता हूँ वो है दैट इफ यू आर क्लूलेस प्लीज डू नॉट स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन। अब देखिए, जो बंदा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करता है, अपना पहला पॉइंट सबसे आगे रखता है, उसके कुछ तो ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। एक लीडरशिप इनिशिएटिव उसने दिखाई होती है जहाँ पे सारे के सारे लोग चुप बैठे हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर बंदे ने इनिशिएटिव लेके अपना लीडरशिप स्किल दिखाया एंड ही स्टार्टेड द टॉपिक। तो एक थोड़ा एडवांटेज तो उसको मिलता है। लेकिन अगर आप जीडी स्टार्ट नहीं करते हैं, उसके बाद भी जाके अगर आप 2-3 कुछ अच्छे क्रिस्प एंड यूजफुल पॉइंट्स अगर उस डिस्कशन में लेके आ सकते हो, देन ऑल्सो योर चांसेस ऑफ कन्वर्जन विल बी प्रीटी डिसेंट। तो अब अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले आपको ये करना है कि दूसरे लोगों की बातों को अच्छे से सुनना है और उनके 1-2 पॉइंट्स नोट करने हैं, ठीक है। उस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको जो टॉपिक का हेडलाइन है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, उससे रिलेटेड जो बाकी दूसरे बंदे बात करेंगे उससे एक कॉन्टेक्स्ट लेने की कोशिश करिए और जो उन पर्टिकुलर लोगों ने जो पॉइंट्स बोले हैं उस पॉइंट्स के ऊपर बिल्ड करके आप अपने ओपिनियंस दीजिए। एक इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूँ, अगर किसी टॉपिक के बारे में बात हो रही है, कुछ चर्चा हो रही है, तो आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपने ग्रुप डिस्कशन के मेंबर से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई बता रहा है, आपको उतना क्लैरिटी नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि थोड़ा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एलैबोरेट करिए। और उनके एलैबोरेट करने के बाद आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट और लेके अपना ओपिनियन भी दे सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक में। ये क्वेश्चंस पूछने वाली चीज़ें आप 1 या 2 बार ट्राई करिए, लेकिन बार बार इसको रिपीट मत करिए क्योंकि इससे ऐसा लगेगा कि आपको सच में कुछ आता नहीं है और आप फ्लफ करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे। थर्ड टिप ये है कि डोंट स्टे साइलेंट। अगर आप पूरे ग्रुप डिस्कशन के दौरान चुप रहते हो तो ऑब्वियस ये बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यू डोंट हैव द करेज एंड द कैपेसिटी एंड द गट्स टू स्पीक अप आल्सो इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो आप कॉर्पोरेट की टीम्स में कैसे पार्टिसिपेट करोगे, कैसे अपना काम करोगे? इसलिए फिर चाहे आप सिर्फ 2 से 3 क्रिस्प एंट्री मारिए, लेकिन एंट्री जरूर मारिए और जो बाकी लोग बोल रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जाके कुछ बोलने की कोशिश करिए। आप एक मॉडरेटर बनने का रोल भी प्ले कर सकते हो। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी एक टॉपिक के फॉर बात कर रहा है, उसके एडवांटेजेस बता रहा है, तो हो सकता है कि आप उसके थोड़े डिसएडवांटेजेस बता सकते हो, उसके कॉन्स बता सकते हो, या तो थोड़ा न्यूट्रल और थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव दे सकते हो। और या तो कोई जो टॉपिक दिया गया है उससे बिल्कुल ही डाइग्रेस कर जा रहा है, कोई एकदम इन कॉन्वर्सेशन को एकदम कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिटिकल एंगल में लेके जा रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर डिस्कशन को सही ट्रैक पे ला सकते हो मॉडरेट करके। सो इसलिए स्टेइंग साइलेंट इज नॉट एन ऑप्शन, यू हैव टू फाइट इफ यू हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड। एंड द लास्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज स्पीक पोलाइटली एंड स्पीक प्रोफेशनली। अब जब आपको किसी टॉपिक के बारे में पता नहीं होता है तो एक पैनिक सेट इन हो जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके बात करने के तरीके से पैनलिस्ट को समझ में आता है कि इस बंदे को टॉपिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है।
इसलिए अगर आप सच में कॉन्फिडेंट नहीं भी फील कर रहे हो देन यू विल हैव टू फेक योर कॉन्फिडेंस, और आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हाँ आई एम द करेक्ट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर रोल एंड आई हैव द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट एंड डू वेल इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन राउंड। क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन इज नॉट ओनली अ टेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ हाउ you deal with stressful situation. And if you do not know anything about the topic, it is a stressful situation for you, and how you manage that stressful situation is going to determine whether you're going to get selected in that process or not. So I hope that you like this short and crisp video. अगर आपको अच्छा लगा तो please do hit that like button and share this video with someone who may find it useful. Have a great day ahead.